नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस साल 15 अगस्त का मौका बेहद ही खास है क्योंकि भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वें बार और 9वीं साल नई दिल्ली में लाल किले से राष्ट्र ध्वज को फहराया। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है और जनता के बीच 15 अगस्त को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया और सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों ने अपनी डीपी बदल दी और तिरंगा लगाया। सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिसके तहत सभी भारतीयों को अपने घरों पर तिरंगा फहराया जाना है। तो वहीं नारी शक्ति पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की के लिए महिलाओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उन्होंने नारी शक्ति का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि बोलने में और आचरण में हम ऐसा कुछ ना करें जो महिलाओं का सम्मान कम करता हो। सांस्कृतिक उत्सवों, पुलिस परेड के जरिए देश को महफूज रखने का भरोसा दिलाया गया। सोमवार को इसी अंदाज में उल्लास और उमंग के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर आज सुबह से शाम तक उत्साह का माहौल रहेगा। देश के सभी शहरों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस अभियान की धूम मची हुई है। इतना ही नहीं, देश की सीमाओं से लेकर बाहर भी इस अभियान का रंग खूब दिखाई दे रहा है। जहां पूरे देश में तिरंगे के 3 रंग से चमकता दिखाई दे रहा है, तो वहीं विदेशों में भी तिरंगा फहराया जा रहा है, जो भारत की गौरवशाली इतिहास की ओर आने वाले भविष्य की कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। तो आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और ये 75 साल भारतीयों के लिए गौरवपूर्ण रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर भारतीय अपनी आजादी मनाते हुए दिख रहे हैं। तो आज हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आजादी के अलग अलग रंग कि आखिर कई प्रदेशों में किस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज रूम लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, किस तरीके से आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं आजादी के, आप असाइनमेंट पे हैं हमारे न्यूज रूम में, किस तरीके की खबरें आ रही हैं? हम्म कुलदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी कुलदीप बोलिए। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है कुलदीप। बिल्कुल, जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं न्यूज रूम में हूँ, तो न्यूज रूम में आज कैसी खबरें आ रही है, तो आज तो सबसे बड़ी खबर ही यही है कि भारत जो है 75वां जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना रहा है, उसकी वर्षगांठ मना रहा है। और अपने आप में ये जो सेलिब्रेशन है, इस बार का जो सेलिब्रेशन है, अपने आप में बेहद खास है। ऐसा सेलिब्रेशन शायद ही हिंदुस्तान ने कभी किया हो, हमारे देश में कभी किया हो, क्योंकि भारत जो है वो आजादी के 75 सालों का सफर जो है वो पूरा कर चुका है और उसके 76वें साल के सफर की जो है वो आज से शुरुआत हो गई है। कुलदीप, शायद टेक्निकल खामियों के चलते आप तक आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इसको सही करवाएं।
कुलदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक क्या? कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आप जी जी कुलदीप, आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि आप इस बार का जो सेलिब्रेशन है वो बेहद खास है। बड़े बड़े स्तर से जो है ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हिंदुस्तान जो है वो अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि आजादी के 70 साल पूरे हो गए हैं। और इस अमृत महोत्सव के दौरान पिछले 3 दिन से तो पूरा का पूरा जो भारत है वो तिरंगे से हटा पड़ा है। शायद ही कोई ऐसा घर हो, किसी घर का कोई आंगन हो जहाँ पर तिरंगा इस बार न लहराया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी कि हर घर तिरंगा, तो उस तिरंगे अभियान की वजह से जो है वो पूरा का पूरा जो भारत है इस वक्त देशभक्ति के भाव में सराबोर है, देशभक्ति में डूबा हुआ है। और यही सारी चीजें जो है वो इस बार की सेलिब्रेशन को बेहद खास बनाती है, बेहद अलग बनाती है। और हमने देखा भी है कि लोगों में इस बार जो है वो उत्साह भी कहीं पहले से ज्यादा है, उम्र कहीं ज्यादा है। और इसकी वजह यह है कि जो 75 साल है भारत की आजादी के, 75 साल भारत की आजादी के पूरे हो गए। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन का जिक्र कर रहा था फिर एवरेस्ट में, उन्होंने किस तरीके से बताया कि ये 75 साल का जो भारत का जो सफर है, आजाद भारत का जो सफर है, वो अभी तक कैसा बीता और इस वक्त भारत दुनिया में किस स्थान पर खड़ा हुआ है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में साफ साफ सुना गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब दुनिया भारत को एक खास नजरिए से देखने लगी है। इस तरीके से कभी भारत गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, एक खास स्थान भारत का पूरी दुनिया के अंदर हुआ करता था। तो उनकी गौरव को एक बार फिर से हासिल करने के लिए भारत का ये सफर जो है निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा कि अब नजरिया दुनिया का कुछ ऐसा हो गया है कि दुनिया का अगर कोई संकट है, इस संकट की वजह से पूरी दुनिया जो है वो संकट का समाधान भी हिंदुस्तान की धरती पर दुनिया देखता है। तो ये सारी चीजें जो है बता रही है कि भारत को लेकर जो है पिछले 75 सालों में दुनिया का नजरिया जो है वो अलग हो गया है और भारत को एक खास नजरिए से पूरी दुनिया देखने लगी है। और बिल्कुल क्यों ना देखे, भारत में कई क्षेत्रों में जो है वो ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो कोई और देश जो है वो अब तक नहीं कर पाया हो। चाहे आप आईटी क्षेत्र की बात करें, आईटी क्षेत्र में भारत का दबदबा जो है वो पूरी दुनिया मानती है। और किस तरीके से भारत ने दो साल में जो कोविड महामारी से पूरी दुनिया तरफ से उस कोविड जैसी महासंकट का बीमारी का किस तरीके से भारत ने सफलतापूर्वक सामना किया, किस तरीके से भारत जैसा देश जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है वो किस तरीके से इस संकट से बाहर आया। भारत में देखिए जो कोविड वैक्सीनेशन है वो उसमें भी जो है रिपोर्ट जो है वो हासिल किया। कई सारे तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या हिंदुस्तान ऐसा कर पाएगा, लेकिन देखिए हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उसने किस तरीके से कोविड से मुकाबला किया है, किस तरीके से अपने लोगों को कोरोना वैक्सीन का सुरक्षा कवच किया है। और ये सब कुछ हो पाया है मुमकिन खास हिंदुस्तानी के सहयोग से, हर हिंदुस्तानी की इच्छा शक्ति से। और अब देखिए दुनिया की तारीफ करने को मजबूर है, पूरी दुनिया। कुलदीप देखिए, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कुलदीप आप जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान की, तो तिरंगा जिस तरीके से एकता का प्रतीक होता है, आज भारत ने ये दिखा दिया कि भारत में कितनी एकता है, अखंडता है। आज हर घर में हमें तिरंगा देखने को मिल रहा है। ये साफ तौर पर भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। कुलदीप बिल्कुल देखिए, तिरंगा कोई सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ये वो 3 रंगों का एक पवित्र कपड़ा है जो पूरे के पूरे भारत को एक माला में पिरोने का काम करता है। हर हिंदुस्तानी के मन में तिरंगे को देखते हुए जो भाव आते हैं, देशभक्ति के जो भाव आते हैं, गौरव के जो भाव आते हैं और एक सम्मान के भाव जो आते हैं तिरंगे को लेकर, वो हर हिंदुस्तानी में एक जैसे होते हैं। चाहे दक्षिण भारत का हिंदुस्तानी हो या फिर उत्तर भारत का भारतीय हो। तो देश के हर 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनमें जो है एकता की भावना जो है ये तिरंगा पैदा करता है, उनमें गौरव की भावना पैदा करता है। और इस बार किसी
तिरंगे को जो है वो खास महत्व दिया गया है, खास तवज्जो देने की कोशिश की है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में तिरंगे ने इस बार इसका जो पूरा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हम कह सकते हैं कि एक और अमृत की कुछ और बूंदे जो है वो उसमें डाल दी है, जिसकी वजह से ये जश्न जो है वो और भी ज्यादा शानदार हो गया है और भी ज्यादा गौरवशाली। बिल्कुल कुलदीप, मैं लौटूंगा आपके पास। कुलदीप, दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। दिल्ली से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं? जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव की आज हर जगह धूम मची हुई है, दिल्ली में किस तरीके से माहौल बना हुआ है अजीत? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी बात करते हैं, अगर मैं आज के दिन की विशेषता की बात करूं तो आज के दिन की सबसे बड़ी विशेषता ही यही रही कि आज आजादी को 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। देश भर में लगातार, चाहे वो हर वर्ग के जो हर उम्र के लोगों में, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोगों में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रहा है। तमाम लोग अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए अलग अलग तरीके से इसमें संदेश दे रहे हैं लोगों को कि हाँ, आजादी का जो गौरवशाली जो दिन है, जो 75 साल पूरे होने पर जो अब अमृत महोत्सव जो आज मनाया जा रहा है, उसको लेकर के सभी लोग इसमें भागीदारी निभाते हुए ना केवल नजर आ रहे हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर और भी लोगों को इसमें भागीदारी बनने के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आज हमारा आजादी का जो अमृत महोत्सव है, ये कोई मतलब एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस दिन के लिए हमारे लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसके बाद आज का ये जो दिन है हम लोगों को ये नसीब हुआ है। और शायद इसी का परिणाम है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बातें कही जिनको तमाम लोगों ने न केवल मानी बल्कि बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी सबसे बड़ी वानगी देखने को मिली। आज जो तमाम लोगों में हर घर तिरंगा देखने को मिला, तमाम घरों में, ऑफिस में, हर जगह तिरंगा लहराता हुआ भी दिखा, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विशेषता रही आज के दिन। और ये कहीं ना कहीं देशभक्ति का परिचय भी देखने को मिला, जिसमें सभी लोग सराबोर नजर आए और हर सभी उम्र के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, चाहे मैं धर्म की बात करूं, हर धर्म से हटके, राजनीति से हटके, जाति वर्ग से हटके लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सेदारी निभाई और अपने घर के आगे, अपने ऑफिस के आगे तिरंगा झंडा लहराकर ये परिचय दिया, ये संदेश दिया कि हाँ, हम एक है और आज हमारे आजादी के 75 साल पूर्ण होने का जो गौरवशाली दिन है वो हमें आसानी से नहीं मिला है। और ऐसा माहौल तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें तमाम, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी डांस करते हुए नजर आए, नृत्य करते हुए, आजादी के गानों में झूमते नजर आए। कई जगह तो ऐसी तस्वीर भी मिली जिन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया कि हाँ, ये आजादी बिल्कुल बेहद आजादी, ये आजादी जो है 75 साल वाली आजादी बेहद खास रही। लौटूंगा आपके पास। हमारे संवाददाता लखनऊ से अविरल भी तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अविरल, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल प्रेमत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज लखनऊ में पूरे देश का एक ऐसा माहौल देखने को मिला कि जो आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे तो उसके बाद से जो नजारा था वो बिल्कुल देखने वाला था। आप समझिए कि भारत माता की जय के नारे, जय हिंद जिंदाबाद, तमाम नारों से जो है वो एरिया पूरा का पूरा गूंज उठा। और उसके बाद आप ये समझिए कि जिस तरीके से फिर उसके बाद जो सांस्कृतिक जो झांकियां निकली वो देखने योग्य थी। तमाम जो ऐसी चीजें हुई वहां पर, उन सभी से ये चीजें प्रदर्शित होती हुई नजर आई कि वास्तव में देशभक्ति का जज्बा जो है वो आज और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। और आगे आने वाले समय में, लेकिन अविरल, इन सब में सबसे खास बात ये रही कि 55 सेकंड तक आजादी के बाद, या लखनऊ के इतिहास में 55 सेकंड तक लखनऊ स्थिर रहा। बिल्कुल प्रेमत, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। आप समझिए कि जैसे ही ये घोषणा होती है, राष्ट्रगान शुरू होता है और 55 सेकंड में सीधे तौर पर हर सड़क, हर जगह, हर एक इंसान बिल्कुल खड़ा हो गया और तिरंगे के सम्मान में लगातार उसने अपने जो है कदमों को रोक दिया और जय हिंद की तरीके से, जैसे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी लोग जय हिंद बोलते हुए नजर आए। उसके बाद भारत माता की जय के जयकारे गूंजे और तमाम जो तस्वीरें सामने आए वो यही दिखाई पड़ रही थी कि वो जो 55 सेकंड जो थे उनमें पूरी तरीके से लखनऊ का हर एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, सभी के सभी
एकदम शांत और स्थिर। हम अपने जो है दर्शक हमारे इस चीज को देख भी सकते हैं कि पूरी तरीके से वो चक्का जाम यानी देश भक्ति की भावना सीधे तौर पर दिखाई पड़ी 55 सेकंड में। प्रियव्रत, अभी लौटूंगा आपके पास, कुलदीप के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। कुलदीप, आज लखनऊ बेहद खास रहा। लखनऊ के इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया कि लखनऊ कभी 55 सेकंड के लिए पूरी तरीके से स्थिर हो गया था। वो 55 सेकंड जब तक राष्ट्रगान चला, लखनऊ की हर सड़क सुनसान हो गई थी। वहां पर खड़े बच्चे ने राष्ट्रगान गाया। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो कितना खास हो गया है। अगर ये सिर्फ ये सिर्फ 55 सेकंड नहीं है, ये 55 सेकंड बताते हैं कि किस तरीके से कितने महत्वपूर्ण है ये 55 सेकंड पूरे देश के लिए। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो एक अलग ही उमंग, एक अलग ही ऊर्जा जो है वो हमारी बॉडी को इस राष्ट्रगान से मिलती है। हर भारतवासी जो है वो पूरी आप कह सकते हैं कि गौरव से भर जाता है। उसकी नसों में एक खास तरीके की ऊर्जा का संचार होने लगता है। देशभक्ति जो है उसके शरीर में जो है वो दौड़ने लगती है। तो ये राष्ट्रगान के जो 55 सेकंड के लिए पूरा का पूरा लखनऊ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रुक गया था, थम गया था। तो सिर्फ समाधान सम्मान के लिए, हमारे राष्ट्रगान के लिए, उस राष्ट्रगान के लिए उसका एक एक शब्द जो है वो देश भर देने वाला है। उसका एक एक शब्द जो है वो हिंदुस्तान पर गर्व कर देने वाला है। तो ऐसी तस्वीरें जो है, अलग अलग तस्वीरें जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों की आई है। मैं थोड़ा सा तस्वीरों के बारे में करना चाहूंगा। हमने अपने बच्चों को दिखाया था कि किस तरीके से सेना ने जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे देश के जवानों ने बर्फीले मौसम में जो है ध्वजारोहण किया, वहां पर तिरंगा फहराया। चीन के बॉर्डर पर जो है वो भारतीय सेना ने तिरंगा फहराकर जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया। लाल चौक, श्रीनगर का लाल चौक, उसकी जो आज तस्वीरें आई, उन तस्वीरों को भूलना शायद बेहद मुश्किल होगा। वहां पर पूरा का पूरा माहौल जो था वो तिरंगा में माहौल था, भक्ति का माहौल था। और आप जानते हैं कि श्रीनगर का जो लाल चौक है वो जो है आतंकवाद के कलंक की वजह से जो है बदनाम है। लेकिन आज इस कलंक को जो है वो तिरंगे ने खो दिया। आपने देखा कि किस तरीके से पूरे जोश के साथ छोटे छोटे बच्चे जो है वो श्रीनगर के लाल चौक से जो है वो तिरंगा फहराते हुए नजर आए। और ये तिरंगा फहराने किसी महज घटना नहीं है, ये सीधा संदेश है कि हिंदुस्तान जो है बदल रहा है। अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है। भारत में आतंकवादी गतिविधियां जो है ना तो सरकार बर्दाश्त करेगी, ना देश के लोग बर्दाश्त करेंगे। तो ये सारी अलग अलग तस्वीरें जो आज आई है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को आप कह सकते हैं कि भारत अपने इतिहास के पन्नों में जो है सजोकर रख सकता है। और बिल्कुल इस तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल आजादी को हो गए हैं, तो अपने आप में ये आजादी के जो 75 साल है वो अपने आप में बेहद कीमती 75 साल है। और अगले 25 साल आजादी के किस तरीके से भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुलदीप, एक सवाल मेरे जहन में है जो मुझे काफी लंबे समय से कुरेद रहा है, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर आपसे वो सवाल। आज आजादी तो भारत मना रहा है, लेकिन भारत ने आज एक तोहफा जरूर दिया है पाकिस्तान को। 60 टॉप साइट्स हैक कर ली हैं भारत ने पाकिस्तान की। बिल्कुल, ये भारत ने पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट दिया है। पाकिस्तान ने ऐसी करतूत करने की कोशिश की थी और हमारी जो साइबर आर्मी है वो इस चीज में लगी हुई थी कि पाकिस्तान को उनकी करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और भारत ने वो दिन चुना है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, जो दिन जो है बेहद खास है। और यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान की जो कई ऑफिशियल वेबसाइट से भारतीय हैकर से उनको हैक किया है और उन पर भारत की जो देशभक्ति के संदेश है वो जो है वहां पर प्रसारित हो रहे हैं। तो ये तो भारत जो है वक्त वक्त पर जो है प्रियव्रत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता रहता है। ऐसी शिकस्त जो है वो पाकिस्तान को भारत ने बार बार दी है। चलिए कुलदीप, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक?
अजय, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी जी। किस तरीके से माहौल आज देखने को मिल रहा है देहरादून में, आपसे समझना चाहेंगे। पूरे देश की तरह पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में जहां पर मुख्य आयोजन था वहां पर ध्वजारोहण किया है और इसके बाद उन्होंने देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी और इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम विकास कार्य यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी और आने वाले समय में जी जी अजय बोलिए। आने वाले समय में उत्तराखंड में कौन कौन से ऐसे कार्य किए जाएंगे उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को अपने संबोधन में तमाम बातें बताई। पूरे देश में इस समय घर घर ध्वजारोहण करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों की ओर से इस अभियान में पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है और अब पूरे उत्तराखंड में पूरे देश की तरह इसी तरह से यहाँ पर भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाया जा रहा है। राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने सुबह ध्वजारोहण किया है और उन्होंने भी प्रदेशवासियों के इस संकल्प की सराहना की है और ये कहा है कि जिस तरह से सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा लहरा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं और जिस तरह से लोगों में एक भावनात्मक रूप से एक उत्साह देखने को मिल रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है और आने वाली पीढ़ी को भी ये बताया जा रहा है कि इस तिरंगे का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये तिरंगा हमारे लिए कौन सा स्थान रखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह सीएम आवास में भी ध्वजारोहण किया और उसके बाद जब मुख्य आयोजन में उन्होंने ध्वजारोहण किया उसके बाद वो फिर बराड़ी शहर विधानसभा पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने ध्वजारोहण किया है और प्रदेशवासियों और देशवासियों को अजय, थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। अजीत हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। अजीत, जब पीएम मोदी आज संबोधित कर रहे थे तो जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। जी बिल्कुल, प्रियवत बताना चाहूंगा पीएम मोदी ने जब संबोधित किया तमाम देशवासियों को तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला क्योंकि पीएम मोदी के संबोधन में काफी ऐसी चीजें थी जो न केवल आम जन के लिए बल्कि एक देश के राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बातें रही, जिसमें जो सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो पीएम मोदी ने आज विशेष तौर पर एक सबसे बड़ी बात कही कि अगर किसी को अभी भी ऐसा कोई शक है कि वो आजाद नहीं है तो वो अपने मन से शंका खत्म कर दे क्योंकि हमारा देश आजाद है और हम एक आजादी के 75 साल जो गौरवशाली वर्ष है आज हम उसके दिन को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो संबोधन है वो लोगों के दिल छूने वाली बात रही, चाहे वो आत्मनिर्भर की बात कहें या फिर आज जो नया नारा पीएम मोदी ने दिया जय जवान जय किसान के बाद जो जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये जो बातें जोड़ी ये सारा का सारा आम जन और देश को गौरवान्वित करने के लिए एक नई मील का पत्थर साबित होने वाला जरूर है। तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्साह देखना लाजमी है और हर बार 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी का जो संबोधन होता है उसमें लोगों को कुछ ना कुछ विशेष देखने को मिलता है, विशेष सुनने को मिलता है। तो इस वजह से भी लोगों में उत्साह साफ जाहिर होता है कि लोगों को देखने को मिलता है उत्साह और ऐसा आज देखने को मिला। तमाम जो देशवासी है वो निगाहें बिछा करके पीएम मोदी के जो संबोधन है न केवल उसको सुन रहे थे बल्कि उनकी तमाम बातों को ध्यान से अपने मन में उतारने के लिए पूरे सभी लोग उतारू थे और इसी का परिणाम रहा कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 82 से 83 मिनट का जो संबोधन था पीएम मोदी का वो 82 से 83 मिनट संबोधन न केवल संबोधन नहीं था, तमाम देशवासियों के लिए एक ऊर्जा पैदा करने वाली एक ऐसी बातें थी जो लोगों में देशभक्ति की भावना, लोगों को प्रोत्साहित करना और गौरवशाली होने के लिए एक पल एहसास दिलाने वाली बात, ये सारी बातें उनमें छुपी थी। हालांकि इस दौरान वो अपने संबोधन में तमाम विपक्षियों पर भी निशाना साधना नहीं बोले, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, भाई भतीजावाद की बात हो, ये इन बातों से भी उन्होंने साफ कर दिया। बिल्कुल, आज जब पीएम मोदी का संबोधन था तो काफी कुछ चीजें आज साफ हो गई, किस तरीके से विपक्ष पे हमलावर थे, किस तरीके से उन्होंने 75 सालों की गाथा सुनाई। एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, अविरल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अविरल,
बिल्कुल प्रियव्रत, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया है, वो छोटे से छोटे गांव से लेकर और पूरे देश में हर एक कोने में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। लोगों ने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, और अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं में बेहद जोश देखने को मिला है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सीधे तौर पर जो संबोधन रहा है, उसने जो है उत्तर प्रदेश में एक तमाम तरीके की नई ऊर्जा भर दी है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि लगातार जो उनका संबोधन रहा है, उस संबोधन में उत्तर प्रदेश का विकास और तमाम जो उनकी उपलब्धियां रही वो भी बताते हुए नजर आए। और जो सीधे तौर पर जो झांकियां निकली, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश का जो चरित्र था उसको झलकाने का पूरी तरीके से काम किया गया है। आप सेना के जो जवान थे वो वहां पर परेड करते हुए नजर आए। तमाम जो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो दिखाई पड़े प्रियव्रत। और ऐसे में आज बच्चे के अंदर में आज देश की भावना सीधे तौर पर दिखाई पड़ी है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। और उसके बाद में लोगों को ये भी पता चला है कि आजादी का महोत्सव सिर्फ और सिर्फ झंडे लगे बिल्कुल देश के प्रति कुछ करने का भी बेहतर उत्साह होना चाहिए। बिल्कुल अभिलाष, आज इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के तरीके से कई चीजें साफ हो गई कि आखिर किस तरीके से लोगों के अंदर आजादी का उत्साह है। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आज बेहद ही खास रहा कि आखिर किस तरीके से देश की तमाम जगहों से, तमाम प्रदेशों से, तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आई। अपने अपने अंदाज में हर कोई आज़ादी मनाता हुआ दिख रहा है। ये साफ हो जाता है कि आखिर आज़ादी का महत्व क्या है और लोग आज़ादी के बारे में क्या सोचते हैं। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।